राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। जी हाँ, 8 स्वरूप हैं। इन 8 स्वरूप में लक्ष्मी जी जीवन के 8 अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई हैं। माँ लक्ष्मी के इन 8 स्वरूप को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी का है। यह देवी जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती हैं। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। इनके भक्त मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनकी कृपा से लोक परलोक में सुख संपदा प्राप्त होती है। हम सबको यह विचार तो आया है कि हम इस जगत में कैसे आए हैं। हमारे मूल का ज्ञान, स्रोत का यह ज्ञान हो जाना ही आदि लक्ष्मी है। माँ आदि लक्ष्मी जीवन के प्रारंभ और आयु को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम। देवी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। इन्होंने भगवान विष्णु जी को कुबेर जी के कर्ज से मुक्त दिलाने के लिए यह रूप धारण किया था। इस देवी का संबंध भगवान वेंकटेश है, जो भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। वेंकटेश रूप में भगवान ने देवी पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर जी से कर्ज लिया था। इसी कर्ज को चुकाने में भगवान की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी धन लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। इनकी पूजा और भक्ति आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति दिलाती है। कुछ लोग केवल धन को ही लक्ष्मी मान लेते हैं और धन एकत्रित करना अपना लक्ष्य बना लेते हैं। जोर जबरदस्ती के साथ धन लक्ष्मी आती नहीं है, और अगर आती भी है तो वे आनंद नहीं देती, सिर्फ दुख ही दुख देती है। तो कुछ लोग होते हैं जो धन को दोषी ठहराते हैं। धन का सम्मान करना, सदुपयोग करना, तभी धन लक्ष्मी ठहरती है। माँ धन लक्ष्मी जीवन में प्रणय और भोग को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम श्रीम। धान्य लक्ष्मी देवी है माँ लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप। धान्य का अर्थ है अन्न संपदा। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप अन्न का भंडार बनाए रखती है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने का एक सरल तरीका है कि घर में अन्न की बर्बादी ना करें। गौरतलब, धन लक्ष्मी हो सकती है मगर धान्य लक्ष्मी भी हो, यह जरूरी नहीं। धन तो है मगर कुछ खा नहीं सकते। रोटी, घी, चावल, नमक, चीनी खा नहीं सकते। इसका मतलब धन लक्ष्मी तो है मगर धान्य लक्ष्मी का अभाव है। माँ धान्य लक्ष्मी जीवन में धन और धान्य को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम क्लीम। देवी लक्ष्मी जी अपने चौथे स्वरूप में गज लक्ष्मी रूप में पूजी जाती है। इस स्वरूप में देवी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है और इनके दोनों ओर हाथी सूंड में जल लेकर इनका अभिषेक करते हैं। देवी गजलक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी माना गया है। माँ गजलक्ष्मी जीवन में स्वास्थ्य और बल को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। माता लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप संतान लक्ष्मी का है। देवी आदिशक्ति का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है, जो अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को बैठाए हुई है। माता संतान लक्ष्मी का स्वरूप स्कंद माता से मिलता जुलता हुआ है। यह देवी भक्तों की रक्षा अपने संतान के समान करती है। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे बच्चे हों जो प्यार की पूंजी हो, प्यार का संबंध हो, भाव हो, तब वो संतान लक्ष्मी हुई। माँ संतान लक्ष्मी जीवन में परिवार और संतान को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। वीर लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का छठा स्वरूप।
अपने नाम के अनुसार यह देवी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं और अकाल मृत्यु से बचाती हैं। इन्हें माँ कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है, तो ये धैर्य लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। दोस्तों, हम सबको जीवन में किसी न किसी चीज़ से डर तो लगता है। यह इसलिए क्योंकि हमको ये नहीं पता कि हमारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा के लिए है। यह धैर्य लक्ष्मी की कमी हो गई। धैर्य लक्ष्मी होने से ही जीवन में प्रगति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। माँ धैर्य लक्ष्मी जीवन में आत्मबल और धैर्य को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। माँ लक्ष्मी का 7वां स्वरूप विजय लक्ष्मी का है। इस स्वरूप में माता सभी प्रकार की विजय प्रदान करती है। कोर्ट कचहरी में जीत का मामला हो या किसी क्षेत्र में आप संकट में फंसे हो तो देवी की इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ विजय लक्ष्मी ये जीवन में जीत और वर्चस्व को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम क्लीम ओम। विद्या लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 8वां स्वरूप। शिक्षा और ज्ञान के समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी माता का 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप माँ दुर्गा से दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की वृद्धि होती है। सिर्फ पढ़ना ही किसी का लक्ष्य हो जाए तब भी वह विद्या लक्ष्मी नहीं बनती। पढ़ना है, फिर जो पढ़ा है उसका उपयोग करना है, तब ये विद्या लक्ष्मी है। माँ विद्या लक्ष्मी जीवन में बुद्धि और ज्ञान को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम ऐम ओम। दोस्तों, ये हैं माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप। माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा से धन का अभाव मिट जाता है, भक्त कर्ज से छुटकारा पा जाता है, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, परिवार में खुशहाली आती है, समाज में सम्मान प्राप्त होता है, प्रणय और भोग का सुख मिलता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है और जीवन में वैभव आता है। अष्टलक्ष्मी की पूजा के लिए किसी भी सोमवार या शुक्रवार की रात तकरीबन 9:30 से 11 के बीच गुलाबी कपड़े पहनकर, गुलाबी आसन पर बैठकर, गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। किसी भी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं, गुलाब की धूप बत्ती जलाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं, मावे की बर्फी का भोग लगाएं, अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी के चित्र पर तिलक करें और कमलगट्टी की माला से इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद 8 दीपक घर की 8 दिशाओं में लगा दे तथा कमलगट्टी की माला घर की तिजोरी में स्थापित कर दे। इस उपाय से जीवन के 8 वर्गों में सफलता प्राप्त होगी।